नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्टडी विद अभिषेक में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। साथियों, हमने पूर्व में प्रतिसत्ता को पढ़ा था, प्रतिसत्ता के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, उस पर आधारित सवालों को भी हल किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रतिसत्ता के ही अंतर्गत आने वाले एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर परीक्षा में लगभग इससे प्रश्न पूछे आते हैं। शायद ही कोई ऐसी परीक्षा होगी जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस से सवालों को ना पूछा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, इसको ध्यान से देखिएगा। आज इस एपिसोड के शुरुआत में सबसे पहले हम जानेंगे लाभ और हानि। हमें लाभ और हानि को समझना होगा। सबसे पहले यह जानना होगा लाभ और हानि हमें किन परिस्थितियों में होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, समझते हैं लाभ और हानि। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लाभ हानि को समझाने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं। मान लेते हैं मैं बाजार गया और बाजार से मुझे कैप पसंद आई और वो कैप मुझे पसंद आई। मैंने उस व्यक्ति से वो कैप लिया और मैंने उसके बदले में उसको 100 रुपए दिया। तो देखिए, बात को समझिएगा बारीकी से। मैं बाजार गया, बाजार से कैप लाया और इसके बदले मैंने उसको क्या दिया, 100 रुपीज पे किया। ठीक है। अब देखिए, एक हो गया बेचने वाला, एक हो गया खरीदने वाला। ये दोनों चाहिए, लाभ हानि तभी तो होगा। देखिए, बेचने वाला और खरीदने वाला। बेचने वाले ने मुझे कैप दी, मैंने इसके बदले में, अब देखिए वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। पैसों से कर सकते हैं हम या तो व्यापार, या हम वस्तुओं से कर सकते हैं। यहां पर हम पैसे से बात कर रहे हैं। मैंने क्या किया, उससे कैप लिया और मैंने उसको 100 रुपए दिए। ठीक है, ये 100 रुपए मेरे पास से गए। 100 रुपए कहां गए? सेकंड स्टेप में। पहले स्टेप में 100 रुपए यहां थे, सेकंड स्टेप में 100 रुपए यहां पहुंच गए। समझिएगा बात इसको। पहले स्टेप में 100 रुपए मेरी जेब में थे, सेकंड स्टेप में 100 रुपए इसके पास पहुंच गए और ये कैप मेरे पास आ गई। ये कैप किसके पास आ गई? मेरे पास आ गई। तो अब क्या हुआ? देखिए, पहले मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने इसको 100 रुपए दिए। ये मेरे हो गया कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या इसको कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस। लेकिन देखिए, मैंने खरीदा, मैंने क्या किया, खरीदने वाले को जो मैंने खरीदा, तो मुझे क्या हुआ, ये क्रय मूल्य हुआ मेरे लिए। लेकिन इसने बेचा तो इसके लिए क्या होगा, ये 100 रुपीज सेलिंग प्राइस। क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। ठीक है। बेचने वाला कोई वस्तु दे रहा है तो उसके लिए ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? ये विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और खरीदने वाला ले रहा है तो उसके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। ठीक है। मैंने बाजार गया, 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी तो मेरे लिए वो कितने की पड़ी, 100 रुपए की पड़ी। तो ये मेरे लिए क्रय मूल्य हो गया। जिसने मुझे बेची उसके लिए क्या हो गया, 100 रुपीज सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, 100 रुपए में अगर मैं 100 रुपए की दी हुई कैप घर लाया और घर लाने के बाद मेरे मित्र को वो कैप बहुत पसंद आई और उसने मेरे सर से कैप ली और क्या कहा, उसने अब खेल कर दिया मेरे साथ। उसने 100 रुपए की कैप के मुझे कितने दिए, 80 रुपए। तो देखिए, 100 रुपए की कैप के मुझे दिए 80 रुपए। तो मेरे पास से जो कैप थी वो चली गई मेरे मित्र के पास। कितने रुपए में? 80 रुपए में। ये कैप किसके पास पहुंच गई? मित्र के पास। मुझे कितने की पड़ी थी? 100 रुपए की। लेकिन भैया मुझे उसने दिए कितने? 80 रुपए। अब देखिए, मुझे मिले 80 रुपए 100 के बदले। कितने मिले? 80 रुपए। तो मेरे लिए जो 80 रुपए है वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। क्या हो गया? ये विक्रय मूल्य, क्योंकि मैंने बेच दी तो मेरे लिए विक्रय मूल्य हो गया। और मैंने खरीदी कितने की थी? ये 100 रुपीज की, तो ये मेरे लिए हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, या क्रय मूल्य या क्रय मूल्य। अब देखिए, दोनों में बात समझिएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में। देखिए, अब यहां पर क्रय मूल्य था मेरा 100 रुपया।
इसे कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी। सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो गया, विक्रय मैंने बेची, जो बेची या मुझसे जबरदस्ती ले गया, पैसे दे गया, विक्रय मूल्य मेरा हो गया 80 रुपए। अब देखिए कायदा तो ये कहता है कि हमेशा फायदे में होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, नुकसान हुआ। हम नुकसान को कैसे पता करेंगे, नुकसान को ऐसे पता करेंगे, मेरा चेहरा ही बता देगा। जब वो कैब मुझसे 80 रुपए में ले जाएगा तो मेरे चेहरे पे मासूमियत हो, कैसे क्या हो जाएगा, मेरा चेहरा मायूस हो जाएगा। और जब मायूस हो जाएगा तो मेरा चेहरा ही बता देगा कि मुझे कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ है मेरे साथ। और नेगेटिव क्या हुआ है, मुझे 100 रुपए की कैब के दाम के बदले, यानी कि जो कैब 100 रुपए की थी उसके बदले मुझे कितने मिले, 80 रुपए प्राप्त हुए, मुझे 20 रुपए कम प्राप्त हुए। तो 20 रुपए मुझे कम प्राप्त हुए, कैसे प्राप्त हुए, हानि कैसे प्राप्त हुई मुझे, हानि कैसे हुई मुझे, हानि हुई भैया मैंने क्या करा, 80 या सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस किया। और विक्रय मूल्य था हमारा 80 रुपए मेरे लिए और क्रय मूल्य था 100 रुपए, तो माइनस का 20 और ये माइनस का 20 मुझे क्या बता रहा है कि हानि हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, हानि के बारे में समझ में आ गया आपको। अब यही उल्टा कर लेते हैं, मान लेते हैं इसी चीज को, हम इसी चीज को एक दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। मैंने आपको मान लेते हैं वही कैब के मुझे वो व्यक्ति अब 50 रुपए एक्स्ट्रा देता है। कैसे देता है, मान लीजिए मेरे पास जो कैब 100 रुपए का था, कैब मैंने 100 रुपए का खरीदा, कॉस्ट प्राइस था मेरे लिए 100 रुपए या क्रय मूल्य, मैं दोनों में लिख रहा हूं आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। कितना था मेरे लिए, 100 रुपीज। अब वो मेरे पास आया कैब, अब मेरी कैब उतारता है और कहता है 150 रुपए। अब मैं आपको दूंगा 150 रुपए। दूसरे केस में मेरा चेहरा खिल गया, मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है। अच्छा ये हुआ है कि मुझे फायदा हुआ है, ये मेरे लिए क्या हो गया, मैंने खरीदी 100 में थी, बेची 150 में, ये हो गया मुझे सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। क्या हो गया ये भाइयों, विक्रय मूल्य, कुछ विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए लाभ या हानि अभी हम बाद में देखेंगे। क्या करेंगे, तरीका वही, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे। विक्रय है 150 और क्रय कितना है हमारा 100 रुपया। और ये देखिए 150 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 50। इसका मतलब यहां पे लिख देंगे लाभ, और यही अगर माइनस का बचता तो लिख देते हानि। तो आशा करते हैं आपको लाभ हानि के बारे में समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें कि खरीदने वाला और बेचने वाला, दो व्यक्तियों के बीच में चीजों का आदान प्रदान या पैसों के बदले चीजों का आदान प्रदान हुआ होगा। तो देखिए खरीदने वाला जो होता है उसके लिए वो चीज कॉस्ट प्राइस होती है और बेचने वाले के लिए वो सेलिंग प्राइस होती है। जैसे मैं कैब खरीद रहा हूं, मैंने कैब के पैसे 100 रुपए दिए थे उसको, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। जिससे मैंने कैब ली और पैसे दिए उसके लिए वो हो गया सेलिंग प्राइस। जो दोनों का अंतर अगर ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा तो हानि होगी, और धनात्मक होगा तो लाभ होगा। सेलिंग प्राइस अगर बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो हमेशा लाभ होगा, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से कम है तो हमेशा हानि होगी। अब ये तो पता लग गया हानि और लाभ। अब इसको हम परसेंटेज पर चर्चा, इसको किसके रूप में देखेंगे, प्रतिशतता के रूप में देखेंगे, तब हमें ये पता लगेगा प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट लॉस। तो चलिए हम उसको सवालों के माध्यम से अच्छे से समझ। तो फ्रेंड हमने लाभ और हानि के बारे में समझा। लाभ या प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लाभ तब होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, और क्या आएगा, प्लस, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा, तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। हानि कब होगा, हानि विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य से, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगी क्वांटिटी, तब हमें क्या होगा, हानि होगी। अर्थात लाभ हमेशा प्लस होगा और हानि हमेशा माइनस। और यही हमें सवालों में करना है, हमें लाभ को हमेशा प्लस में लेना है और हानि को हमेशा ऋणात्मक या नेगेटिव लेना है। ठीक है फ्रेंड, अब हम सवाल को करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, माध्यम से समझते हैं।
पहला उदाहरण ले रहा हूं मैं छोटा सा। किसी पेन का क्रय मूल्य 100 रुपए हो तो उसे 15% लाभ पर बेचा गया हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात हो। अब हम इसे लाभ और हानि की दृष्टि से नहीं देखेंगे, हम प्रतिशतता की दृष्टि से देखेंगे। कोई 100 रुपए की चीज हो, उस पर 15% का लाभ हो, 15% उसका लाभ हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात हो। ठीक है, तो देखते हैं। 100 रुपए का था, उस पर कितना हुआ 115%, उसका 115% 100 की थी, अब वो 15% लाभ पर बेची गई हो तो कितने की अपने कितना हो जाएगी 115%। तो 100 प्लस प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बटे 100। अब देखिए ये तो 100 तो हो गया हमारा मूल्य, और लाभ कितना है 100 प्लस 15, और ये कितना हो गया 100, ये 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 115 रुपए, 115 रुपए आ गया। किसी पेन का क्रय मूल्य 100 रुपए हो तो उसे 15% लाभ पर बेचा गया हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात हो। अब देखिए कितना आ गया 115 रुपए आ गया। तो ये क्या निकाला हमने, ये निकाला हमने विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। ये 100 यहां पर क्या था, कॉस्ट प्राइस। क्या था यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ठीक है, यहां पर बात समझ में आ गई। क्या फार्मूला जनरेट हुआ, यहां पर हमारा फार्मूला जनरेट हुआ सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बटे 100, या प्रॉफिट परसेंट भी कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 1 प्लस 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ठीक है, हम डायरेक्ट इसमें रखेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। अब हम दूसरे इसको समझते हैं, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। यदि किसी पेन का क्रय मूल्य 100 रुपए हो, उसे बेचने पर 20% की हानि हुई हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए कोई भी चीज 100% होती है और उसे बेचने पर 20% की हानि हुई तो जो वर्तमान में कितनी रह गई अपने पूर्व की 80%। तो देखिए इसकी कॉस्ट थी 100 रुपीज, और ये था 100 रुपीज का मतलब हो गया 100% था अपने आप में पहले, लेकिन इसमें 20% का लॉस हुआ, माइनस कर दिया। मैंने आपको बताया था कि हानि हमेशा नेगेटिव लेंगे और लाभ हमेशा पॉजिटिव लेंगे अपॉन 100। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका 100 अपॉन 100, और ये हो गया 80, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 80। अब ये क्या निकला, ये भी हमारा विक्रय मूल्य ही निकला। क्या निकला, ये विक्रय मूल्य, ये भी हमारा क्या निकला, विक्रय मूल्य निकला। अब देखिए, अब यहां से भी फॉर्मूला जनरेट हुआ, क्या जनरेट हुआ, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस, सॉरी अब क्या है नेगेटिव, हानि, लॉस परसेंट, प्रतिशत हानि लिखे, प्रतिशत हानि माइनस का क्या है प्रतिशत हानि बटे 100। देखिए विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य इनटू ब्रैकेट में 100 माइनस का प्रतिशत हानि बटा 100। यहां से निकालेंगे तो भी निकल आया। अब देखिए दोनों फार्मूले विक्रय मूल्य के ही हैं, तो विक्रय मूल्य बराबर अगर दोनों को कंबाइंड में लिख दें तो विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस एसपी बराबर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इनटू 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ ऑब्लिक हानि बटे 100। ये आ क्या आ गया, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो गया कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 प्लस लाभ, और हानि की बात होगी तो माइनस हानि, कोई भी दोनों में से एक चीज अपॉन 100। ये हो गया हमारा, यहां से क्या निकल के आया फॉर्मूला विक्रय मूल्य बराबर, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है फ्रेंड,
अभी हम इसमें से एक चीज और निकालेंगे, कुछ सवाल देखते हैं। सवाल देखते, चलिए फ्रेंड सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 690 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हमने बताया था कि हमें क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बराबर, फॉर्मूला बताया था सेलिंग प्राइस इनटू 100 बटे 1 अपॉन में 100। अब क्या हो रहा है, लाभ प्लस का प्रॉफिट या लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, यही तो बताया था, या प्रॉफिट परसेंट। देखिए हमने ये फार्मूला बनाया था, अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, सीपी बराबर हमारा सेलिंग प्राइस क्या है 690 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 15। अब देखिए कितना आ गया 690 गुणा 100 बटे 115। ठीक है, अब ये 15 छक्का 90 तो 115 से 6 टाइम चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 गुणा 100 बराबर 600 रुपए। ये 600 रुपए क्या आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। तो सीपी कितने आ गई आपकी, सीपी आ गई आपकी 600 रुपए। बहुत ही अच्छा सवाल था, समझ में आ गया डायरेक्ट करना आपको कैसे करना है इसमें। अगर ऐसे आएगा तो आपको इसी तरीके से हल करना होगा। अब दूसरा देखते हैं, किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए मैंने आपको फार्मूला यही है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। बस यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा अंतर करना है कि हानि हुई है तो नेगेटिव प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि लेना। तो कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस कितना है इसने 400 रुपीज में बेची है 20% की हानि पर, तो 400 इसका क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर क्या आएगा 100 अपॉन 100 माइनस का 20%, लॉस हानि के प्रतिशत कितना है 20%। तो 4 गुणा 100 कितना आ गया 80, जीरो से ये जीरो जीरो 8 बजे 40, कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया आपका 5 की गुणा 100 से होगी तो कितना आ गया 500 रुपए। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका 500 रुपीज। अब देखिए दोनों में समझने वाली बात यह है कि किसी वस्तु को 15% लाभ में बेचने पर, तो 15% जब 100 में जोड़ेंगे तो 115%, यानी कि 115% कितना है 690, तो 100% क्या होगा, बस जैसे कि हम अनुपात में करते थे, समझिएगा 690 कितने के बराबर है 15% लाभ, यानी कि 115 के प्रतिशत के बराबर। देखिए 15% लाभ पर बेचने पर कितने में बेचता है 690 रुपए का, तो 115% बराबर 690, तो 100% कितना होगा, तो क्या करेंगे सबसे पहले, ये 115% है, 1% निकालने के लिए 690 को 115 से भाग करेंगे, फिर 100% निकालने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, वही तो कर रहे हैं, 690 कितना है 115%, 115% इससे भाग कर 1% आ गया, उसकी गुणा किससे कर दी 100 से, तो 100% आ गया। यही इसमें है कि 400 कितने के बराबर है 400 है 80% के बराबर, 80 से भाग करेंगे तो 1% पता लग जाएगा, और उसकी गुणा 100 से कर देंगे तो 5 कितना पता लग जाएगा 100% पता लग जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100% होता है, हमेशा क्या रहता है 100% रहता है। सेलिंग प्राइस अपने से 100% से कम या 100% से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस को हमेशा क्या मानते हैं 100% मानते हैं, क्या मानते हैं उसे 100% मानते हैं। चलिए फ्रेंड अगले सवाल देखते हैं, तो फ्रेंड अगला सवाल देखते हैं, किसी वस्तु को 10% लाभ पर 396 में बेचा गया, वस्तु को 15% लाभ लेने के लिए कितने में बेचना होगा। तो देखिए किसी वस्तु को 10% लाभ पर 396 में बेचा गया, इसमें कहीं भी कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा है, हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले परंपरागत तरीके देखते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालना है हमारे लिए, और हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 10% लाभ पर 396। ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है हमारे लिए 10। तो देखिए हम फार्मूला लगाएंगे सीधे, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस इनटू 100 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट, ठीक है प्रतिशत लाभ। अब देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं, तो
सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 396 गुणा 100 बटे कितना 100 प्लस कितना हो जाएगा 10% लाभ। तो कितना हो जाएगा 396 गुणा 100 बटे 110 जोड़ दिया हमने, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब 11 से भाग करते हैं, 11 की 33, 11 से 66, कितना आ गया 360 रुपया। कितना आ गया 360 रुपया, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। सीपी क्या आ गया 360 रुपया। अब देखिए दूसरी बात, अब कह रहे हैं वस्तु को 15% लाभ लेने के लिए कितने में बेचना होगा, 15% लाभ का। अब हमें क्या निकालना सेलिंग प्राइस, तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रतिशत लाभ, मैंने फार्मूला बताया था बटे 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 360 गुणा 100 प्लस लाभ कितना 15%, 15 बटे 100 कितना हो गया 360 गुणा 115 बटा, ये यहां से ये कैंसिल हो गया। अब ये 10 बचा यहाँ पर, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और ये यहां से काट दो तो कितना आ जाएगा 18। 18 में गुणा 23 से कर दो तो 18 दूनी 36, 38 चौगुन के 4, हाथ से लगा 5, 18 दूनी 36 और 5 41, 414 रुपया कितना आ गया। हमें 15% लाभ लेने के लिए कितने बेचना होगा 414 रुपए में उसको बेचना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसको छोटी सी बात को मैं आपको समझाता हूं। ये जो है कह रहा 10% लाभ पर 396, अब यहाँ पर आपको बात समझ में आ जाएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यानी कि 10% लाभ 100 था, 100% प्लस 10% और ये कितने के बराबर 396 के बराबर। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा 396 बटा 110। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई। अब हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है इसका 1% आगे, हमें निकालना है 15% लाभ लेने के लिए कितने में बेचना होगा, 15% लाभ लेने के लिए अब हमें निकालना है 100 प्लस 15, 1% है तो कितना हो जाएगा 115%। तो 1% कितना दे रखा है 396 बटा 110। अब 1% गुणा 115 से कर दो तो ये हमारे लिए क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। डायरेक्ट हम इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इतना ध्यान नहीं करना पड़ेगा हमें, क्या करेंगे सीधे हम ये करेंगे। ठीक है फ्रेंड, हम इसको फिर से एक बार हम आपको समझा कर रहे हैं, सवाल तो आपको हो गया ये, फिर भी एक बार आप इसको समझ लीजिए। मैं थोड़ा यहाँ पर समझा देता हूँ एक बार फिर से। देखिए 100% कोई चीज होती है, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं बचा, हमें क्या पता है सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है 10% लाभ पर प्लस 10 बराबर 396, यानी कि 110% कितने के बराबर है 396 के बराबर है। ठीक है, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा 396 बटा 110। यहां तक बात समझ आ गई, किसी वस्तु की कॉस्ट का 1% पता लग गया, 1%। हमें क्या निकालना, उसी को 15% लाभ पर बेचा जाए, तो 100% प्लस 15%, यानी 115% में बेचा जाए। 1% पता है मान ली 396 बटा 110 गुणा 115 से, तो कर दो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 414 रुपए। देखिए कितना सरल तरीके से हो गया ये सवाल। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूला ही बना सकते हैं। क्या जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस एसपी बराबर पहले पहले जो बेचा गया कितने रुपए में, कितने रुपए बेचा गया था 100 प्लस 10, और ऊपर कितने रुपए में बेचा जाएगा बाद में 15%, तो 100 प्लस 15% गुणा क्या आ जाएगा हमारा जो सेलिंग प्राइस है पहले 396। ठीक है फ्रेंड, इसको सीधे सीधे इस तरीके से हल कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही सरल तरीका बताया सवाल को हल करने का, बस ये ध्यान रखना है।
मैं ये भी कह सकता हूँ किसी वस्तु को x% लाभ लेकर 396 में बेचा गया, तो y% लाभ लेने के लिए कितने में बेचा जाएगा। तो हम इसको इसी सवाल को डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे, बहुत सरल तरीका बता दे रहा हूं आपको। देखिए किसी वस्तु को 10% लाभ पर 396 में बेचा गया, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है 100%, क्या होता है 100%, मैं मान लेता हूं, ठीक है। आप ये मान के चलेंगे कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है अपने आप का 100% होता है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 10% लाभ पर 396 में बेचा गया। अब जो एसपी है हमारा वो कितना है 110, 10% लाभ पर, यानी 100 प्लस 10 बराबर 110, और ये 110 पर बेचा जाता तो कितना होता 396। तो अब देखिए यहाँ पर एक नियम लगा, एक बराबर कितना हो जाएगा 396 बटा 110। ये बात समझ में आ गई आपको। अब कह रहा है ये तो एक आ गया, 1% या एक भाग कितने के बराबर होगा 396 बटा 110 के। हमसे कह रहा है वस्तु को 15% लाभ पर, देखिए 100% होता है, 15% लाभ ले लिया तो कितने का हो गया 115%। देखिए एक बराबर है 396 के, तो 115 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 396 बटा 110 गुणा 115। इसे सॉल्व करेंगे 414 उत्तर आ जाएगा। ये भी इस तरीके से भी आपको सवाल को हल कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आप सीधे सीधे ये करेंगे। ये कैसे आया, ये आ गया विक्रय मूल्य बराबर जितने में बेचा जाता उसको क्या हो जाता आपका। देखिए जो 10% लाभ पर, यानी कि हमने मान लेते इसको 1% लाभ पर बेचने पर 396 में बेचा गया, तो वस्तु को 22% लाभ लेने के लिए कितने में बेचना होगा, इसे मान रहे हैं 5% लाभ। तो देखिए डायरेक्ट मेथड बनाते हैं, 100 प्लस 22 जो बाद में बेचा गया 22% इंटू 100 प्लस x%, ये पहले इतने पर लाभ दिया इंटू 396, ये इसका डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट फार्मूला हमने बता दिया आपको। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। फ्रेंड अगला सवाल देखते हैं, जैसा पहला सवाल किया था वैसा ही सवाल है, बस यहाँ पर अंतर इतना है कि वहां पर लाभ दे रखा था, यहाँ पर 10% की हानि दे रखी है। तो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले पहली लाइन को पढ़ेंगे। रुद्र ने एक रेडियो 10% की हानि पर 360 रुपए में बेचा, 10% की हानि पर 360 रुपए में बेचा। मैं इसको सीधे लिखूंगा, कोई भी वस्तु कॉस्ट प्राइस क्या होती है 100% होती है, क्या होती है अपने की 100% होती है। कोई वस्तु 10% हानि पर, यानी 100 में से 10% का उसका लॉस हो गया 10, बराबर कितने पे 360 रुपए में बेचा, यानी कि 90% बराबर 360, यानी कि एक, अब परसेंट का साइन बार मत लगाओ इसमें, सीधे एक बराबर 360, यानी कि किसी का 1%, जो कॉस्ट प्राइस का 1% कितने के बराबर है 360 बटा 90 के बराबर, ठीक है। ये 90 नीचे आ, ठीक। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है, ये यहां तक बात पूरी हो गई हमारी। अब कह रहा है कि रेडियो को 15% लाभ पर, अब देखिए 100% होता है कॉस्ट प्राइस, उस पर 15% लाभ पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखिए एक कितना है तो 115% कितने के बराबर होगा, तो इस एक की गुणा 115 से कर देंगे, 115 भाग से कर देंगे, 115 से भाग करो जरा इसको, 18 पंजे 90, 18 आ गया यहाँ पर, और 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 23, 18 दूनी 36, 20 आ गए, 43 दूनी 460 रुपया, कितना आ गया 460 रुपया। अब इसी को देखिए बहुत ही आसान हो गया इस सवाल को, यानी कि इस सवाल को हम चुटकियों हल कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर भी कर सकते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितने में बेचा गया। अब देखिए सीधे सीधे पहली लाइन को पढ़ेंगे, 10% हानि पर 360, 360 ऊपर लिखोगे और 10% हानि, यानी कि 100 माइनस प्रतिशत हानि। अब अगली लाइन पढ़ोगे 15% लाभ पर, तो यहां पर ऊपर गुणा करोगे 100 प्लस प्रतिशत लाभ जो भी दे रखा, बस ये स्टेप याद रखना है, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु को लाभ पर 360, जैसे 10% हानि पर 360 रुपए में बेचा गया, तो 22% लाभ पर कितने में बेचा जाता है,
ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, डायरेक्ट फार्मूला आ गया, इसमें सीधे सीधे लगा सकते हैं। ठीक, सीधी सीधी सी बात है कि ये जो दे रखा है 10% हानि पर 360 में बेचा गया, तो सीधे सीधे क्या करना, 360 10% हानि पर, यानी कि 100 में से 10 कम 90। अब कितने को बेचा जाएगा, 15% लाभ पर 115 का। बस सीधे इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इस सवाल को बहुत ही चुटकियों में हल कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि मैंने जो जिस तरीके से आपको बताया उसी तरीके से सॉल्व करना है इसको। कंफ्यूज मत होना, पहला सवाल में यहाँ पर लाभ था, यहाँ पर हानि है, तो लाभ होता तो यहाँ पर प्लस होता, यहाँ हानि है तो यहाँ पर मैंने ऋणात्मक चिन्ह लिया। ठीक है फ्रेंड, मैं इसका एक फार्मूला भी लिखवा दे रहा हूं आपको, चाहो तो आप नोट कर लो अगर आपको याद है तो। जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु को x% लाभ पर p रुपए में बेचा गया तो y% लाभ पर कितने में बेचा जाएगा। तो विक्रय मूल्य, अब देखिए सीधे विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस बराबर 100 प्लस पहले वाली घटा हुई है, तो नहीं, पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे p रुपए में बेचेगा, तो p को ऊपर लिखो अपॉन कितने परसेंट लाभ पर, x% लाभ पर, तो 100 प्लस x% इनटू, अब बाद में कितना प्रतिशत लाभ चाहिए था उसे, 5%, तो 100 प्लस 5। लो मैंने आपका डायरेक्ट फार्मूला यहां बना दिया, अब इसको नोट कर लेना। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन की स्थिति पर हो इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो आप लोग, ये बस ध्यान रखना है। पहली लाइन में रुपए दे रखे हो, उसको प्रतिशत दे रखा हो, लाभ दे रखा हो तो जोड़ करके भाग करेंगे, और अगर हानि दे रखी हो तो घटा करके उससे भाग करेंगे। गुणा, अगर ये लाभ दे रखा हो तो लाभ की बात करेंगे, प्लस कर देंगे इसको, और अगर हानि रखी तो माइनस करके गुणा करेंगे इस पी से। ठीक है फ्रेंड, बहुत अच्छे से समझाया इसको। चलिए फ्रेंड, अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु को रुत ने 10% लाभ की जगह 15% लाभ लेकर बेचा तो उसे 30 रुपए का अतिरिक्त लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं, परंपरागत तरीका देखते हैं। माना वस्तु का मूल्य, माना वस्तु का मूल्य बराबर x रुपए। अब देखिए सवाल को पढ़ते हैं। एक वस्तु को 10% लाभ की जगह 15% लाभ पर बेचा तो उसे 30 रुपए प्राप्त होते हैं। अगर किसी वस्तु को, x वस्तु को 110% लाभ पर बेचे तो यानी कि 100 प्लस 10 बटे 100, तब उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10% लाभ पर। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर ताकि समझ में आए, 10% लाभ पर, लाभ पर एसपी हो जाएगा ये। ठीक, पहली चीज। अब इधर लिखता हूं मैं कि 15% लाभ पर बेचा जाए, तो x को 15% लाभ पर बेचा जाए तो 100 प्लस 15 बराबर 100 बटे 100, सॉरी। अब देखिए यहां पर बात समझिए, ये 15% लाभ पर बेचा गया सेलिंग प्राइस है, ये 10% लाभ पर बेचा गया सेलिंग प्राइस है। कह रहा है कि अगर इसे 10% लाभ पर बेचते तो, और अगर इसे 15% लाभ पर बेचते तो उसे 30 रुपए अधिक प्राप्त होते। अगर 110 की जगह 115 पर बेचे तो उसे 30 रुपए अधिक प्राप्त होंगे, यानी कि ये वाला सेलिंग प्राइस 30 रुपए अधिक है, तो हम किसको 30 रुपए दें, 30 रुपए इसमें जोड़ दें, या हम 30 रुपए इसमें से कम कर दें, तो ये दोनों सेलिंग प्राइस आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने इनको क्या कर लिया, आपस में बराबर कर लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 100 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 110 अपॉन 100 प्लस 30, इधर क्या हो जाएगा, ऐसे इसको करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय 150 अपॉन 100, इसको सॉल्व कर ले, यहां पर 23 आ जाएगा, यहां पर 20 आ जाएगा, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे 22 आ जाएगा, यहां पर 20 आ जाएगा, तो 22 अपॉन 20x प्लस 30
बराबर ऐसी क्या हो जाएगा 23x/20। इसको इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 23x/20 माइनस का 22x/20 बराबर 30। तो कितना आ गया x/20। 23/20x में से 22/20x जाएंगे, दोनों का आधार समान है तो ऊपर से माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा x/20 बराबर 30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 की गुणा 30 से होगी तो x बराबर आ जाएगा 600 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया CP बराबर कितना आ गया 600 रुपए। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अब देखिए भैया अपना देसी जुगाड़ जो बहुत ही अच्छा जुगाड़ है। देखिए मैंने आपको बताया था 110 पर, देखिए 110 पर बेचता, लेकिन उसने कितने पे बेचा 115 पर। कितने पर बेचा 115 पर, तो उसे कितने ज्यादा रुपए प्राप्त हुए, दोनों का अंतर कर दो तो उसे कितने प्राप्त हुए 30 रुपए ज्यादा प्राप्त हुए। तो 115 और 110 के अंतर पर उसे कितने प्राप्त हुए 30 रुपए ज्यादा प्राप्त हुए। यानी कि ये अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे 5 बराबर 30। 5%, किसी का 5% बराबर कितना है 30, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 30/5। कितना हो जाएगा 30/5। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 30/5 गुणा 100, 5 दूनी 10 20 बराबर 600 रुपए। ये अपना हो गया देसी जुगाड़। सबसे बढ़िया जो बहुत ही चुटकियों में सवाल हल कर देते हैं, ये वो जुगाड़ है। किसी वस्तु को उसने 10% की लाभ की जगह 15% लाभ लेकर बेचा। देखिए 10% लाभ की जगह 15% लाभ, लाभ का प्रतिशत कितना हो गया 5%, और कितने के बराबर है 30 रुपए के बराबर है। यानी कि किसी का 5% बराबर 30, तो 1% बराबर 30/5, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा उसके 30/5, या जो 1% जो आया है उसकी गुणा 100 से कर दें तो कितना आ गया 600 रुपया। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। कॉस्ट प्राइस बराबर कितना रुपयों में अंतर, रुपयों में अंतर बटे प्रतिशत अंतर गुणा 100। ये भैया आप क्या लिख लो इसको, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इसको उतार लो, ये इसका डायरेक्ट फार्मूला हो गया जो कि मैंने यहां पे लगाया। रुपयों में अंतर 110 की जगह 115 पर बेचने पर कितना अंतर आया 30 रुपए का अंतर आया, और प्रतिशत अंतर 110 और 115 है। 115 और 110 का अंतर कितना है 5%। ठीक है, तो रुपयों के अंतर को प्रतिशत के अंतर से भाग कर देंगे, गुणा 100 करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था और मैंने आपको चुटकियों में देसी तरीके से सॉल्व कराया। ये परंपरागत तरीका और ये देसी तरीका, सारे जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो परंपरागत तरीकों पर ही आधारित होते हैं। अगर परंपरागत तरीका आपको सही से समझ में आ गया, आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर हो गया, तो 100% आप शॉर्ट ट्रिक्स उसको कर पाएंगे और शॉर्ट ट्रिक्स बना भी पाएंगे। कोई अलग से थोड़ा ना ये शॉर्ट ट्रिक्स ये यहीं से जनरेट हुई है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद इसी का दूसरा सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड पहले जैसे ही सवाल की तरह ये दूसरा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। रुद्र ने एक रेडियो 10% हानि की जगह 10% लाभ पर बेचा तो उसे 250 रुपए अधिक प्राप्त हुए, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले अपना देसी जुगाड़ 100% कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, उसमें 10% हानि पर बेचा। कितने पे बेचा 10% हानि पर, जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यानी कि उसने कितने में बेचा 90 में। अब यहां तक बात समझ आएगी 90%। अब अगली बात कर 10% हानि की जगह 10% लाभ पर बेचता, तो अब 100% फिर हो गया। अब कह रहा कि 10% हानि की जगह, ये तो हानि पे था, 10% लाभ पर बेचा होता तो ये कितना हो गया आपका 110। अब देखिए बात यहां पर, तो उसे 250 रुपए अधिक प्राप्त हुए, तो 110% माइनस का 90% बराबर 250 रुपए प्राप्त हुए उसे अधिक। यानी कि 110 पे बेचता और बेचा उसने कितने पे 90 पे, तो उसे कितने रुपए अधिक प्राप्त होते 250 रुपए। 90% की जगह वो 110% पर बेचता तो उसे 250 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो जो उनका बीच का प्रतिशत अंतर है वो कितना आ गया 20%। ये 20% अंतर कितने के बराबर 250 रुपए के,
तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 250 बटा 20। तो 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 250 बटा 20 गुणा 100। 20 पंजे 100, 250 गुणा 5, 250 गुणा 5, तो कितना आ गया? 25 पंजे 125, 1250 रुपए। कितना आ गया? 1250 रुपए। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा सवाल। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उस तरीके से करते हैं। कॉस्ट प्राइस बराबर, मैंने आपको बताया था रुपयों में अंतर। रुपए कितने अधिक प्राप्त हुए? 90% की जगह 110% पर बेचता तो रुपए उससे 250 रुपए अधिक प्राप्त हुए। तो इतने ही तो अधिक प्राप्त हुए, वो अंतर है, रुपयों में अंतर। प्रतिशत अंतर देखिए, 10% हानि और 10% लाभ, दोनों के बीच का प्रतिशत अंतर कितना हो जाएगा? 20, जो मैंने आपको यहां अच्छे से समझाया। ठीक है, 90 और 110 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 20%। 20% नहीं लिखेंगे, गुणा 100। 20 पंजे 100, तो कितना आ जाएगा? 25 पंजे 125, 1250 रुपए। देखिए कितने चुटकियों में ये सवाल हो गया। बहुत ही बढ़िया सवाल था। ये तो अपना देसी जुगाड़, ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स और ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन करके इससे पहले वाले सवाल में अच्छे से बताया था। इससे पहले वाले सवाल में यहां पर 10% लाभ की जगह 15% लाभ पर बेचा गया होता। इसके बाद ये सवाल हमने सेम आपको इसलिए कराया कि यहां पर मैंने हानि लिखी है, 10% हानि की जगह 10% लाभ पर, ताकि आप प्रतिशत का अंतर, जो प्रतिशत अंतर है उसको निकालना सीख जाए। मैंने आपको ये समझा दिया है। तो भैया आज के एपिसोड में हमने बहुत सारे सवाल हल किए जिनमें बहुत मजा आया, और मेरे हिसाब से प्रतिशतता से ज्यादा लाभ हानि में बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। आप लोग उसे ध्यान से पढ़िएगा। मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक्स, देसी जुगाड़ भी बता रहा हूं आपको चुटकियों में सवाल हल करने के। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो सवालों को आप और चुटकियों में, सेकंडों में हल करना सीख जाएंगे। दूसरी चीज भैया, आप मेहनत करो। जब मेहनत करोगे खूब तो आपके पड़ोसी जलेंगे, और एंजॉय करोगे तो पड़ोसी खुश होंगे। तो भैया अपने पड़ोसियों को मत खुश करो, अपने माँ बाप को खुश करो, खूब मेहनत करो। ठीक है, अभ्यास कार्य करो इस पे। और एक बात और ध्यान रखो, अगर भैया पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आते हैं आपको पढ़ाए गए, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, ताकि हमें ये तो पता लगे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। लाइक भी भैया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और एक बात और, इसके बाद हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, जय हिंद।